कल आप लगा लिए थे कक्षा 11 का चल रहा था समांतर श्रेणी, 6 क्वेश्चन लग गया था। ठीक, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें का पहला भाग आप देखिए, कहता है कि क्या 302 एक श्रेणी दिया गया है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कोई पद है। क्वेश्चन को फिर सुन लीजिए। कह रहा है कि एक यह श्रेणी दे दिया, इसमें इसका कोई पद 302 होगा। तो आपने कहा कि हमको तो पहला पद दिख रहा है, d की जगह पे 8 - 3 कर देंगे 5 हो जाएगा। 302 अगर कहीं दिखेगा तो कहीं अंतिम में हो सकता है, अंतिम का होना मतलब tn बोल सकते हैं 302। चलिए हल कर लेते हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 302 a यानी 3 n ऋण 1 गुणित d, d की जगह पे 5 रख दीजिए। तो 302 3 5 n ऋण 5, तो 302 बराबर 5 n ऋण 2, 2 इधर आएगा तो जुड़ गया 304 n। तो n बराबर 304 को आप 5 से भाग दे दीजिए। 5 × 30 60 सही 4/5। ये देखिए यह पूरा पूरा कोई डिजिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए 60वां ही पद होता है, 60 होता है, 61 होता है, 62 होता है, कोई ना कोई अंक अगर यह पूर्णांक होता है तो कह देते कि फलाना पद है। यह सही बटा में है, पूरा पूरा नहीं है, अतः 302 इसका कोई पद नहीं है। लिख देंगे कि n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक नहीं है, अतः 302 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। नोट कर लीजिए। कि बी भाग की बात किया जाए तो बी भाग में आपको दिया गया है 7 सही 3/4, 9 सही 1/2, 11 सही 1/4 डॉट 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 का कह रहा है कि 99वां पद बताइए। 99 पूछ रहा है। तो ठीक है, आपने कहा कि हमारे पास पहला पद हो जाएगा 7 × 28 3 31/4। डी की जगह पे से दूसरे में से पहले को घटा लीजिए तो 18 19/2 में से आप 31/4 घटाएंगे, 4 ऐसे में हो गया 19 दूना के 38 ऋण 31 यानी 7/4 हो गया टी। तो टी 99 के लिए अगर हम फार्मूला की बात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे रखेंगे। तो a प्लस n की जगह पे 99 रख दीजिए डी, यानी a घन 98 डी बोल सकते हैं। a की जगह पे 31/4 हो गया, यहाँ 98 गुणते 7/4 कर सकते हैं। 31/4 7 56 6 5 हो गया, 9 7 63 63 5 68 हो जाएगा। ये 4 हो गया, जोड़ लीजिए इसको तो ये हो गया 7 10 की 11 717/4 हो जाएगा। ये है आंसर। या तो आप इसको सही बटा में कर लें या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। 8 का पहला भाग कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद, 5वें पद को आप T5 से दिखाते हैं, 9वें पद को T9 से दिखाएंगे। 5वां और 9वां पद क्रम से 11 और 7 है। तो कहता है कि 16वां पद बताइए। आपसे T16 ठीक। तो T16 के लिए आपने कहा कि 5वें पद को हम लिख सकते हैं एक कम a प्लस 4d लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। T9 को a प्लस 8d लिखेंगे, ये 7th हो गया। हमको देखिए 16वां पद निकालना है तो 16वां का पद का अगर फार्मूला बात करेंगे तो एक कम होगा, यदि a घन 15d होगा, यानी हमको जरूरत है a और d की। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों समीकरण को हल करके a और d निकाल ले। तो चलिए घटा देते हैं। घटा देंगे तो चिन्ह बदल गया, कट गया। घटा देंगे तो ऋण 4d बराबर 4, तो d का मान ऋण 1 हो गया। इस ऋण 1 को समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख लीजिए। तो मान लीजिए हम 1 में रखते हैं। अगर 1 में रखेंगे तो a 4 ऋण 1 11, a बराबर 11 घन 4, a का मान कितना आया 15 आया। a और d आ गया। अब आपको जो पूछ रहा है वो निकालते हैं। T16 पूछ रहा है। 16वां पद का फार्मूला हो जाएगा एक कम, यानी a घन 15d बोलेंगे। a की जगह पे 15 है, ये 15, d की जगह पे ऋण 1, तो 15 ऋण 15 यानी T16 कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक ना। इसी तरह से नोट करें इसको। इसी तरह से चलते हैं इसके बी भाग पे। तो बी भाग में दिया गया कि 5 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, कोई समांतर श्रेणी जिसमें 5 पद हैं, अंतिम पद 101 है। जब 5 ही पद हैं तो अंतिम पद मतलब 5वां पद। तो 5वां पद दे दिया, कह रहा है कि 101 है।
समांतर कह रहा है, समांतर को आप डी से दिखाते हैं, डी 2 दे दिया। तो पहला पद पूछ रहा है ए, तो पांचवें पद का फार्मूला क्या होगा, तो एक कम यानी a प्लस 4d बोलेंगे। पांचवा पद दिया गया 101, ए की जगह पे a निकालना है, 4 गुणित 3 में 2, तो 101 ऋण 8 बराबर a, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोल देंगे 93 हो जाएगा, आंसर है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर सी की, तो सी में दिया गया क्वेश्चन को सुन लीजिए। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पद, चौथा मतलब T4 और आठवां मतलब T8, चौथा पद दे दिया 43 और आठवां पद 95 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए। तो कहता है कि इस श्रेणी का प्रथम पद और पदांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद को स्मॉल a और पदांतर को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। a और d पूछ रहा है। आपने कहा कि T4 लेंगे तो एक कम कर देंगे, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 8 को एक कम करेंगे तो a प्लस 7d लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों को सॉल्व करके a वही d ही निकालना है। अगर घटा देते हैं तो a कट गया, माइनस 4d, इसको घटा दिए तो 5 में से 3 गया, 2 हो जाएगा 9, यानी 5 ऋण 52, तो 13 चौके 52, d का मान 13 हो गया। इसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए। अगर मान लेते हैं हम समीकरण 1 में ही रखें, तो 1 हमारे पास क्या है, a 3 गुणित d मतलब 13, ये 43, तो 13 तिया 39, ये हो गया 43। a का मान 43 ऋण 39 कर सकते हैं, तो a का मान कितना आया, 4 आ गया। तो यही a और d पूछ रहा था, नोट कर ले। तो 9 का पहला भाग आप ध्यान दीजिए। 9 के पहले भाग में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद पहले पद का 3 गुना है। पहले पद को स्मॉल a से दिखाते हैं, यह इसका 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे समीकरण 1 बराबर करने के लिए। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सातवां पद तीसरे पद का 2 गुना है, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, तो दोनों साइड बराबर, हमको दोनों को बराबर दिखाना है। तो चलिए ठीक है। आपने कहा कि अगर हम समीकरण 1 को लेते हैं, तो 1 में आपने कहा T5 का मतलब a प्लस 4d, एक कम लिखते हैं, तो 4d इज इक्वल टू, इधर जाएगा 2a, तो a की जगह पे 2d हो सकता है, इक्वेशन फर्स्ट बना। अब जो प्रूव करना है उसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष लेंगे तो T7 को a प्लस 6d लिखते हैं। a का मान 2d है, रख सकते हैं, और 6d, यानी कुल मिला के लेफ्ट वाले की वैल्यू 8d आ गया। राइट हैंड साइड अगर हम लोग लें, तो राइट हैंड साइड में दिख रहा है 2t3, तो 2 और t3 का मतलब a प्लस 2d होगा, एक कम ना। तो आपने कहा कि a की जगह पे 2d यहाँ रखा जा सकता है, तो ये हो गया 2d 4 2 8d हो सकता है। आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो आपको इक्वल ही तो दिखाना था, प्रूव हो गया। बी भाग पे, तो बी भाग दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद पांचवें पद से 14 अधिक है, तो इसमें 14 जोड़ लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। और इनका योग, इनका मतलब 12वां पद और 5वां पद का योग कह रहा है 36 है, समीकरण 2। तो कह रहा है कि श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर a पूछा और d पूछ दिया। तो चलिए कोशिश करते हैं। आपने कहा समीकरण नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, तो 1 से क्या दिखा, 12वां का मतलब a धन 11d, 5वां का मतलब a प्लस 4d, a से a कट गया, ये इधर आएगा, तो 11d में से 4d घटाते हैं तो 7d बराबर 14, तो d का मान 2, एक तो आ गया मान। हम अगर समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में अगर आप ध्यान दें तो T12 12वां को हम लिख सकते हैं a धन 11d, T5 को लिख सकते हैं एक कम a प्लस 4d। तो आप इसको जोड़ते हैं तो 2a 15d बराबर 36, d का मान 2 यहाँ रख दीजिए, तो 2a 15 गुणित 2, ये हो गया 36, तो 2a 30 बराबर 36, तो 2a बराबर 6, तो a बराबर 3। तो यही पूछ रहा था a और d कितना होगा, नोट कर लें। नंबर 10 पे, 10 नंबर सुन लीजिए पहले। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद Tm 1/m है और यनवां पद Tn 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि mnवां पद 1 होगा और पहला पद 1/mn होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। आपने कहा कि Tm को एक कम करेंगे फार्मूला के रूप में, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा 1/n, इक्वेशन फर्स्ट।
Tn को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं 1/n। फार्मूला है, दोनों को घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, यह कट गया। दोनों में से देखिए डी कॉमन करते हैं तो पहला ब्रैकेट जैसे है लिख लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में आप माइनस ले जाएंगे तो माइनस n प्लस 1/n 1/m लिख सकते हैं, 1 से 1 कट गया। डी m माइनस n, एलसीएम लेंगे तो m माइनस n mn, ये कट गया। तो d की वैल्यू कितनी हो गई 1/mn। डी आ गया। इसको आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए हम इसको पहले वाले समीकरण में अगर रखें तो यहाँ पे हो गया a m माइनस 1, डी की जगह पे आप रखेंगे कितना 1/mn 1/n, a m/mn 1/mn 1/n, mm कट गया, a 1/n 1/mn, ये कट गया। a की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो 1/mn होगा, a और d आ गया, a यानी एक आंसर आ गया। अब इसको प्रूव करना है तो आप लिखते हैं जो चाहिए tmn। tmn का मतलब इससे एक कम का गुणा d के साथ करेंगे, यानी आपने लिखा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a की जगह पे 1/mn, mn माइनस 1 और d की जगह पे mn है, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो गया mn/mn 1/mn, ये कट गया। तो t mn की जगह पे कट के कितना दिख रहा है a, ये है आंसर। यही प्रूव करना था, नोट कर लेते हैं। 11 नंबर दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया गया है कि पहला पद स्मॉल a, अंतिम पद स्मॉल l, तो आरंभ से rवें और अंत से rवें का योग a प्लस l प्रूव करना है। तो ठीक है, आपने कहा कि हम ले लेते हैं आरंभ से rवां पद a प्लस r माइनस 1 इंटू डी होगा, हम ले लेते हैं अंत से rवां पद l माइनस r माइनस 1 इंटू डी हो, ये तो फार्मूला में लिखवाया है, इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो यह आरंभ से rवां हो जाएगा और यहाँ अंत से rवां हो जाएगा। ये बताइए जोड़ेंगे तो ये डी वाला प्रोडक्ट प्लस माइनस से कट गया, बचा कितना a प्लस l, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, कह रहा है कि प्रथम पद को आप स्मॉल s दिखाते हैं, कह रहा है 8 दे दिया। अंतिम पद को आप l से भी दिखाते हैं और tn से भी दिखाते हैं, कह रहे दे दिया 86। सर्वांतर दिया गया जिसको आप स्मॉल d से दिखाते हैं 3, तो n का मान पूछ रहा है। आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला होता है tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह पे दिया गया है 86, a की जगह पे दिया गया है 8, n माइनस 1 d 3 हो गया 86, 8 3n माइनस 3। आपने इसको व्यवस्थित किया तो देखिए इसको घटाते हैं अगर तो 5 हो गया, 5 इधर आएगा तो 81 3n, तो n बराबर 81 को 3 से भाग दे दीजिए तो n बराबर 27। कह रहा है कि n का मान कितना है तो 27 हो गया। इसी तरह से आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ध्यान दीजिए। 13 में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद tn इतना nवां पद m है तो pवां पद बताइए, tp पूछ रहा है। आप क्वेश्चन से अगर बात करते हैं कोई भी पद निकालना होता है तो उसके लिए हमको a और d चाहिए। तो आपने कहा कि tm का फार्मूला अगर बनाएंगे तो एक कम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n हो गया इक्वेशन फर्स्ट। tn को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये m हो गया इक्वेशन सेकेंड। घटा देंगे तो चिन्ह बदला, कट गया, d कॉमन कर लिया, m माइनस 1 है, माइनस भीतर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा सेकेंड वाले का n माइनस n, यह कट गया। d m माइनस n, माइनस कॉमन करेंगे बाहर होगा, ये ऐसे कट गया। d की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इसको हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो a, d यहाँ माइनस है तो माइनस को यहाँ लिख सकते हैं m माइनस 1 n, a की वैल्यू ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस के साथ m प्लस n माइनस 1 बोल सकते हैं। जब a और d आ गया है तो हम लिखते हैं pवां पद। तो pवां का फार्मूला a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। a का मान हमारे पास m प्लस n माइनस 1 है, d माइनस 1 है तो माइनस यहाँ आइए तो ये हो गया p माइनस 1, ब्रैकेट तोड़ते हैं
तो m प्लस 1 माइनस p प्लस 1 से 1 कट गया, तो p1 पर m प्लस n माइनस p होगा और यही लाना था। नोट कर ले। बात करते हैं 14 नंबर की। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी का m प्लस nवां पद और m माइनस nवां पद का योग यमवे पद का दोगुना है यह, तो इसको भी दोगुना कर दीजिए। यानी आप इस साइड को दोनों को इक्वल दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्रूव करते हैं। हमने कहा कि Tm प्लस n लेंगे तो फार्मूला एक कम m प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, और Tm माइनस n लेंगे तो एक कम m माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। लेफ्ट का मतलब होता है, लेफ्ट वाले साइड का मतलब दिख रहा है दोनों का योग कर लें। तो चलिए दोनों को जोड़ लेंगे, तो लेफ्ट में हमको दिख रहा है m प्लस n और Tm माइनस n, तो ये हो गया 2a, दोनों में से d कॉमन। आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए m 2m हो गया, n कट गया, माइनस 2, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2 कॉमन कर लीजिए, 2a 2 कॉमन करेंगे तो m माइनस 1, 2 सब में से बाहर कर लीजिए, a m माइनस 1 इंटू डी। ये बताइए आप इसको क्या बोलते हैं। यमवा पर दिख रहा है ना, यमवा Tm का मतलब एक कम दिख रहा है ना, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो Tm नहीं लिख सकते। आपने अगर लेफ्ट को लिया है तो यहाँ से देखिए राइट आ गया कि नहीं आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया, तो यही तो आपको प्रूव करना था। नोट कर लीजिए, ये आपकी ये जो पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास था वो आपका खत्म हो गया। नोट करिए इसको पहले। सेकेंड टॉपिक खत्म हो गया, जो भी Tn वाला पद निकाला था, जो n पद निकालना था वो हो गया। अब अगला टॉपिक इसका आता है समांतर श्रेणी के, आप याद रखेंगे फार्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, जिसको आप Sn से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपान 2a n माइनस 1 इंटू डी। एक और छोटा सा फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपान 2a प्लस l। तो यही दो फार्मूले पे आपका अगला टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आप इसको घर से, ये दो फार्मूले हैं, आप इसको याद कर लेंगे, तो इसकी अगले अभ्यास को कल शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।